Hello, everyone. Today, I have proud privilege to welcome Dr. Rohan Nimbekar. He is from Volvo Grad State Medical University, cleared his FMG exam in December 2021 in his first attempt with 150 marks. Congratulations, Rohan. थैंक यू सर। कैसी फीलिंग है बेटा? कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी पास होके। एक जो कहते हैं ना स्ट्रेस, वो हट गया है। ओके। क्या सबसे बड़ा चेंज क्या आया है तुम्हारी लाइफ में ये रिजल्ट को देख के कि हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला ये एग्जाम? व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज यू फेल्ट? सर सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि जो पेरेंट्स बार बार मतलब हर दिन बोलते थे कि तुम पास हो जाओ, और मतलब वो बहुत प्राउड फील करते हैं आजकल रोज। So that change, which you saw in your parents' हम्म। face, that is the biggest thing you या felt after it. Okay. तो वॉल्वो ग्रैड में कैसा था, रोहन? हाउ थिंग्स वर इन वॉल्वो ग्रैड? सर वॉल्वोग्राड में इतना कोई हम लोग पढ़ते नहीं थे, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो एग्ज़ाम्स होते थे सिर्फ उन्हीं की ही प्रिपरेशन करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि एमसीआई के लिए प्रिपेयर करना है या फिर जैसे एग्जाम कि ओरिएंटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड। नहीं था। कब स्टार्ट किया आपने अपनी प्रिपरेशन? कब आपको लगा कि नहीं यार, ये ना अब एमसीआई के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा? सर जब मैं अपने फाइनल ईयर में आया तब मेरे को लगा कि अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे होंगे एक साथ। हाँ। तो धीरे धीरे फिर पढ़ना स्टार्ट किया। पहले तो समझ नहीं आता था कि कहाँ से क्या पढ़ें, तो अपने आप से ही थोड़ा करते 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 फिर यहाँ पे आए। पता चला सीनियर से कि मिस ज्वाइन करना है, फिर मिस ज्वाइन किया। ऑफलाइन था पहले। ऑफलाइन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ते थे। ऑनलाइन चलता था सारा। हम्म। सुबह जैसे 9 बजे अपना क्लास स्टार्ट हो जाता था, तो एक टाइम टेबल था कि कि इतने जैसे। बजे क्लास स्टार्ट होनी है, इतने बजे हम्म। क्लास खत्म होनी है। तो आप मतलब यू एनरोल्ड इन योरसेल्फ इन द ऑफलाइन बैच, बट ड्यू टू कोविड थिंग्स वर ऑनलाइन. ऑनलाइन। Okay, so you were residing in Gautam Nagar itself. या सर Okay. मैं दिल्ली से ही हूँ, मगर मैंने गौतम नगर ही आके रहना चूज़ किया, क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंड्स थे सारे यहाँ पे थे, अलग हम्म. अलग सिटीज से जो भी हैं सारे। हम्म. तो एक ग्रुप हो माहौल जाता, माहौल मिल बन जाता जाता है, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और नहीं मतलब घर पे रहने का अपना अलग फायदा है घर कि पे बहुत पैम्परिंग हो जाती है, हाँ तो बस इस ये वजह है. से यस यस. जैसे। तो वो मतलब वो हार्डशिप वाली फीलिंग नहीं आती. यस। ओके ओके ओके. और ये जो लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, तो कैसी कैसी जर्नी रही मिस्ट के साथ? मतलब व्हाट वर द अर्ली फीलिंग्स, अर्ली मंथ्स ऑफ योर कोचिंग? क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? सर सबसे पहले तो यही लगा कि ऑफलाइन कह के ऑनलाइन में बिठा दिया है। तो सबसे पहले आप ही की क्लास स्टार्ट हुई थी, ओके ओके. पैथो की। हाँ. तो एक दिन क्लास ली। सबसे पहले तो ये था कि बहुत, एक तो लंबे आवर्स की थी क्लास। 5 घंटे भी एक साथ बैठना बहुत मुश्किल था उस हाँ टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल. क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो. हाँ। हम्म. तो 9 बजे जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो 1 बजे तक बहुत हालत खराब हो गई। फिर धीरे धीरे करते करते बड़ी फिर शाम तक क्लासेस चलने लगी। फिर एक टाइम ऐसा है कि 12 घंटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके बाद भी हम लोग जो है थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते थे एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए। पढ़ लिया मेन जो करते. है वीकली एग्जाम जो है उसके लिए पढ़ना पड़ता पढ़ना था. पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा वो लगता था। तो वही है कि मतलब आई मीन अ वेरी गुड थिंग ही हैज टोल्ड दैट इन द स्टार्ट व्हेन ही जॉइंड, even sitting for 5 hours class in which you get a break after 2 hours, uh, that also was a difficult thing for him. But then because he persisted and he tried on a regular basis, so even after taking a 12-hour class some days, he was able to revise the content the same day. And as he said that every Tuesday weekly test has to happen, and because of that, because you need to study for that, so that gave him that kind of push throughout the week that नहीं यार करना है मेरे को ना, I really want to do it. ओके. सो रिवीजन वगैरह किस तरीके से, मतलब व्हाट वाज योर, ऐसा होता है व्हाट आई फील इज लाइक एज फैकल्टीज हम बताते हैं कि बेटा आपको ऐसे करना चाहिए, बट देन एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, और उनका ना एक अपना खुद का एक सेट होता है कि है ना हमको ये चीज़ ऐसे करनी है. तो आपका क्या मंत्रा था अपने लिए? सर आप लोग हमेशा से कहते रहे हो कि जो उस दिन पढ़ा वो हमेशा याद रहेगा। जैसे 12 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद उसी कंटेंट को सेम डे पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 घंटे पूरा ड्रेन आउट हो जाता है सारा दिन। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ. तो जैसे सेम डे सारी चीज़ें मेरे से रिवाइज नहीं हो पाती थी। हम्म. मगर जैसे ट्यूसडे को टेस्ट है, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे
जैसे आज का कल पढ़ लिया थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, फिर टेस्ट के एक दिन पहले पूरा दिन ऑफ मिलता था, ट्यूसडे को पूरा दिन ऑफ था, तो वो पूरा रिवाइज हो जाता था एंड तक। So, you can take a very good message from him, people who are seeing this video, that it is not mandatory that you'll be able to complete all the content on the same day. The whole point, the whole zeal should be that you are trying to complete as much as possible, and whatever is left, because on Tuesdays you have off, because you have a test in the evening. That is the day when he used to revise everything up, he used to study everything up, so that within a week at least you are completing the week's whole syllabus. And that was our whole point of keeping a test on Tuesday, that too in the evening, so that you can study in the, that during the whole day. कुछ थोड़ा वो भी था कि फ्रेंड्स के ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे हाँ. तो एटलीस्ट पास तो हो जाए। Now, this positive, push, which, when you are studying with friends, तो ये जो एक positive push होता है कि यार, वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा I वो। will also do it. कुछ ऐसा अलग नहीं है, I can also do वही it. घर पे वो फीलिंग नहीं आ पाती, कोई मतलब आसपास कोई है नहीं, मम्मी लाके खाना दे रही है, चाय आ रही है टाइम पे, तो फिर बेड भी दिख जाता है, मन करता है थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं खाने Okay. के बाद। बट यहाँ पे वो जो एनवायरनमेंट था वो आपको हेल्प यहाँ किया पे बहुत. गौतम नगर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब हम्म. लाइब्रेरीज है, आप वहाँ पे पढ़ो, फिर Okay. कंफर्टेबल चेयर्स वगैरह हैं, तो Okay. So, सही मतलब रहता basically that, you needed all that kind of environment, that, you see people working hard, so that in your tough moments, in your low moments, when है। if you would have been at your home, you might have slept. Here, Yes. because of seeing others, you were able to perform better. अच्छा ठीक है. फिर, your course, आपने join कब किया था? What was the date you joined? I joined on 10th July. 10 July. So you were pretty, good. Early आपने join किया था. Yes. तो कोर्स आपका कब तक फिनिश हो गया था? हमारा कोर्स हो गया था अक्टूबर एंड तक। अक्टूबर एंड तक खत्म हो गया था. तो मतलब यू हैड अराउंड 40-45 डेज फॉर योर एग्जाम 40 प्रिपरेशन. 45 days थे। तो उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी. सब्जेक्ट तो वाइज। क्या, मतलब प्लान करते थे उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में? किस तरीके से उसको दिया आपने वो डेज को? बिकॉज उस सर टाइम क्लासेस तो थी नहीं. उससे पहले ही जैसे स्टार्ट हो गई थी, तो जैसे सबसे पहले ऑफ्था का टेस्ट स्टार्ट हुआ था, तो ऑफ्था पढ़े हुए हो गया था 2 महीना, तो धीरे धीरे टाइम निकाल के ऑफ्था को भी पढ़ा, जो साथ चल रहा है उसको भी रिवाइज करा, मतलब पूरा रिवीजन तो नहीं हो पाता था, मगर ये था कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आने की वजह से जो पिछला सब्जेक्ट था ऑफ्था वो एक बार रिवाइज हो गया, एक बार जब पढ़ा तब हो गया, तब वो टेस्ट दिया तब हो गया, फिर ऐसे 2-3 फाइनली तो बार फिर हो हो जाता है जाता है. एग्जाम से पहले। Okay. So even, if you are finding it tough to revise everything up, and if you are, if you are feeling tough and you are finding it very difficult कि यार ये 3 बार रिवीजन कैसे होगा, तो भी, the course has been planned in that way कि till the examination day at least you'll be able to, if you are trying, so you'll be able to revise things up 3 times. Okay. Mock test वगैरह दिए थे? दिए थे सर, सारे ही दिए थे। सब दिया था. कैसा था मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस? फर्स्ट मॉक का एक्सपीरियंस बताओ मेरे को. सर फर्स्ट मॉक में एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को इतने लंबे बैठने की आदत नहीं थी, बिल्कुल. तो फर्स्ट पेपर दिया, उसके बाद सेकंड पेपर देते देते एक तो खाना खा लिया था, हाँ. नींद आना स्टार्ट हो गई, Okay. तो लास्ट के 40 क्वेश्चंस मैंने जस्ट क्लिक कर दिए थे, टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाया कभी Okay. भी, और मेन एग्जाम में भी नहीं हुआ मुझसे मैनेज। Okay. Okay. तो वही, तो लेकिन फिर एक सिमुलेशन तो हो गया, आपको समझ में तो हाँ, आया कि तो यार जैसे. एग्जाम से 10 दिन पहले जैसे मॉक हुआ, तो उस टाइम पे मतलब बहुत वो हो गया कि क्या होगा यार, एंड टाइम पे भी आके अगर नहीं कर पाया तो बहुत आगे, तो फिर और ज्यादा तेजी से रिवीजन स्टार्ट किया, मतलब जैसे 6 घंटे सोने के लिए कहा आपने, तो थोड़ा और कम किया उसको, 2 घंटे और निकाले वहाँ पे। Okay. So that's the whole purpose, Rohan, actually, of giving those mock tests. Because before those mock tests, if you try to analyze, we are only taking either a weekly test or a subject-wise test. But Yeah. in mock test, we are giving all the 19 subjects together. So from our side, and we keep that mock test according to your time in the exam. Yes. So that is just a simulation of, how the exam is gonna be. And जैसे आपने बोला कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, आपको उससे समझ में आया होगा कि दीज आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑन अ वीकर साइड. तो जैसे आपने चेंज किया वो लास्ट 10 में कि यार मेरे को और रिवाइज करना है. सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मॉक देना इसलिए भी जरूरी है, जैसे फर्स्ट मॉक में मेरे 40 क्वेश्चन में बैक था, धीरे धीरे करते करते एग्जाम में ये हुआ कि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं बना पाया, एग्जाम मतलब थोड़ा इस बार टफ भी था ऑप्शंस, तो मुझे पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा क्वेश्चंस को, तो 2 बार मुझे पढ़ना पड़ा इस वजह से।
लेकिन अगर आप सोचो, अगर मॉक नहीं होता या आप सीरियसली उस मॉक को नहीं देते, तो एग्जाम में भी हाँ, मेरे 40 क्वेश्चन 40 छूटते, जाते, एंड फिर इट तो वुड बहुत मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल हो पास जाता, होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ऑब्वियसली एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर फॉर अचीविंग दिस ग्रेट सक्सेस, that is important. Like giving mock was also very Yeah. important. कुछ ऐसा कुछ बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को, फोर्थ कमिंग एफएमजी स्टूडेंट्स को, कि दिस इज व्हाट यू शुड दे शुड बी डूइंग, and any particular advice which you felt, which is your own advice to them? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त रह गए इस एग्ज़ाम में, तो वो निराश ना हो। जून में पक्का आप लोग निकल जाओगे, So, और आप लोगों ने मेहनत की है। बस होता है, किसी का दिन होता है, वो किसी का नहीं। मेरा था, मैं रह निकल गया। हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप और करोगे। और नेक्स्ट दिसंबर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम क्या आएगा कुछ समझ नहीं आता वहाँ पे। और रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। जब 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे उसी के बाद तो रिवीजन होगा, और एक दो रिवीजन से नहीं होगा, टाइम so, लगेगा। he is saying that you should start early, and he is telling to everyone that if you're working hard, you will definitely get through the line. And for all the students who are his friends or colleagues who couldn't clear this exam in December 2021, definitely he wishes, and we also wish the same for you, that you clear this exam in June 2022. Rohan, last question before wrapping up. What was the difference you felt when you joined this institute? क्या ऐसा आपको लगा कि ये एक चीज डिफरेंट थी यहाँ? सर, कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, ना कॉन्फिडेंस था, ना नॉलेज थी, कुछ भी नहीं था। तो जैसे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा। फिर जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, तब समझ आया कि क्या गलतियां हैं, कहाँ हैं। फिर मॉक टेस्ट देने के बाद जैसे तैसे चलो लाइन तक पहुंच गए। पहुंची. ओके. सो बेसिकली द स्ट्रक्चर यू फेल्ट डिफरेंट, कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस एंड टेस्ट एवरीथिंग हुआ, तो उससे आपका एक बिल्डअप क्रिएट होता रहा. यस सर। चलिए रोहन, बहुत अच्छा, एंड pass on our regards to your family as well, and we wish you all the best from our side in all your future endeavors, and this is just a token of appreciation from our side, Rohan. Please accept it. थैंक यू सर। God थैंक यू bless सो you, Vida, मच। and take good care of yourself. थैंक यू सर।